अब और यहाँ पे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति लोग बहुत लोग मौजूद हैं। नाज हॉस्पिटल की डॉक्टर नाज फातिमा मैडम यहाँ पे बैठी हुई हैं, नाजिया नफीस जी यहाँ पे बैठी हुई है और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन और शुरू करेंगे। और उससे पहले जमक जहरा एक छोटी बच्ची है, उसको आज मैंने जो एक्सपर्ट्स थे उन एक्सपर्ट्स के बाद मैंने चाहा कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने का भी कोई जिम्मेदारी किसी को दी जाए, तो उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी दी जा रही है समक जहरा को कि वो अपने साथ अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल्स के साथ क्या फील करती है, किन तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हमारे सामने आ रही हैं समक जहरा। इससे कम हो जाएगी, तो इसके बारे में ना हम किसी से बोलना चाहते हैं, ना हम कोई
स्टेशन में चले जाए तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको ला के दे रहे हैं, मैडम पानी ले लो ना, मैडम समोसा ले लो ना। अब देखिए इतना छोटा बच्चा है, वो इतनी बड़ी इतना छोटा बच्चा है और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको कुछ ना कुछ काम करना है। तो ये सब क्या है? ये इंडिया की इलिटरेसी है, ये अनएजुकेटेड पीपल हैं जो कि कम पैसों में सिर्फ अपना काम करवाना जानते हैं। आप सोचिए अगर वो बच्चे की जगह किसी बड़े को हायर करेंगे काम करने के लिए, तो एटलीस्ट वो बड़ा है, वो समझदार है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके राइट्स क्या है। वहीं पे अगर वो किसी बच्चे को हायर करते हैं काम करने के लिए, तो बच्चा छोटा है, ना समझ है, उसे नहीं पता है कि उसके साथ सही क्या है, गलत क्या है। वो बच्चों को कम पैसों में ज़्यादा काम करवाएंगे, गलत काम करवाएंगे, जो कि ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी होगा। लेकिन बच्चा क्योंकि अनअवेयर है, ये इलिटरेसी है इंडिया की। अगर मैं रेट्स की बात करूं तो 12 मिलियन बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, 12 मिलियन बच्चे। और एवरेज एज देखी जाए तो 15 साल के बच्चों का एक एवरेज एज मानी जाती है कि हाँ वो उसके बाद काम कर सकता है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि आप किसी बेकरी में गए, वहाँ एक छोटा सा बच्चा है जो कि सामान ला के इधर उधर कर रहा है। स्टेशन पे जो बच्चे पानी की बोतल बेच रहे हैं उनकी एज क्या है? 12 साल होगी, 10 साल होगी। और ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ जो काम करवा रहा है उसकी गलती नहीं, गलती हमारी भी है। हम भी तो देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई हैरेस हो रहा है, हमारे सामने कोई हैरेस हो रहा है, पर हम कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हम तो बहुत अच्छे, हमसे तो कोई मतलब नहीं है, हम तो किसी बच्चे से काम नहीं करवा रहे, हम तो किसी बच्चे को हैरेस नहीं कर रहे। नहीं, ये हम अगर इंडियन है, अगर ये हमारी एक सोसाइटी है तो हमें एक प्रूफ देना है, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी फेल हो रहे हैं। तो नॉट टू फेल, नॉट टू लूज आवर रिस्पेक्ट टू एनीबॉडीज आइज, वी हैव टू टेक अ स्टेप, अ ग्रेटर स्टेप, कि नहीं हम उनके लिए कोई स्टेप लेते हैं। सिर्फ यहाँ खड़े होकर बोलना काफ़ी नहीं है, वी हैव टू टेक एक्शंस फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। बहुत शानदार स्पीच थी और ये बात ज़रूरी है, बच्चों के दिल में क्या है वो भी जानना ज़रूरी था। जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चों को अंडरस्टिमेट मत करें। बच्चे किसी का नाम कल्लू रख दिया, कल्लू, मोटी, पायलट, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी सम्मान